हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद बी आर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12th का चैप्टर 1 भाग 3 आरोह भाग 2 पाठ का सारांश, जिसके राइटर हैं महादेवी वर्मा, जो KVS और HPSC PGT का सिलेबस में ये चैप्टर है। तो चलिए आज इसका देखते हैं सारांश। भाग 3 कहानी की लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। यह एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। तो भक्तिन कहानी क्या है? भक्तिन एक संस्मरणात्मक एक रेखा चित्र है। इस कहानी में उन्होंने अपनी सेविका भक्तिन के जीवन के उतार चढ़ावों, उनके आचार व्यवहार और स्वभाव के बारे में लिखा है, यानी उसका वर्णन किया है। महादेवी वर्मा ने अपनी सेविका थी, एक भक्तिन थी, उसके बारे में, उसके जीवन के उतार चढ़ाव और आचार व्यवहार के और स्वभाव का वर्णन इस रेखा चित्र में किया है। उन्होंने यह भी बताया कि भक्तिन एक ऐसी जुझारू महिला थी, जुझारू जो हर संघर्ष में जूझने वाली, जिससे अपने जीवन के संघर्षों से कभी हार नहीं मानी और अपना पूरा जीवन अपने उसूल नियम व अपने ग्रामीण संस्कृति के अनुसार ही जिया उन्होंने। कहानी की शुरुआत करते हुए लेखिका कहती है कि भक्तिनी छोटे कद व दुबले पतले शरीर वाली बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन जीने वाली महिला थी, लेकिन लेखिका की सेवा वह कुछ इस तरह से करती थी जैसे पवन पुत्र हनुमान राम जी की किया करते थे। जिस प्रकार हनुमान जी राम की पूजा करते थे, राम को अपना सब कुछ मानते थे, वैसे ही भक्तिनी महादेवी वर्मा की सेवा करती थी, यानी बिना थके रात दिन उनके लिए ही काम करती रहती थी। लेखिका के पास जब वह पहली बार नौकरी के लिए आई तो उसने अपना नाम लक्ष्मी बताया था। तो जब वो महादेवी वर्मा के घर नौकरी करने आई थी तो उसने अपना नाम भक्तिनी न बता करके लक्ष्मी बताया था, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उसे कोई उस नाम से पुकारे, क्योंकि उसका असलियत में नाम भक्तिन था। लक्ष्मी के गले में कंठी माला और उसका स्वभाव देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिनी रख दिया, जिसे सुनकर वह बहुत खुश हुई और महादेवी जी ने ही इस कहानी को 4 भागों में बांटा है। यानी उसका नाम तो लक्ष्मी था, लेकिन भक्तिनी महादेवी वर्मा ने वह पूजा पाठ करती थी और गले में माला पहनती थी, जिसके कारण उसको भक्तिनी का नाम रख दिया। और वो जैसे हनुमान जी राम की सेवा करते थे, उसी प्रकार वह महादेवी वर्मा का ध्यान रखती थी, इसलिए उसने नाम भक्तिनी रखा। लेखिका के द्वारा ही दिया गया था उसका नाम भक्तिन। लेखिका ने भक्तिन के जन्म व उसकी शादी के बारे में बताया है। वह इलाहाबाद की झूसी गांव के एक गोपालक की इकलौती बेटी थी। गोपालक गौ गाय पालने वाला। 5 वर्ष की आयु में उसका विवाह हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक के पुत्र से हुआ और 5 वर्ष की आयु में लक्ष्मी की शादी कर दी गई, जो हंडिया नामक गांव में एक गोपालक के पुत्र से उसका विवाह हो गया। लेकिन छोटी आयु में उनके माँ के मरने के बाद उसकी सौतेली माँ ने महज 9 वर्ष की उम्र में ही उसका गोना करवा दिया। गोना करवाना यानी ससुराल भेज देना। भक्तिनी के शादी के बाद भक्तिन के पिता बीमार रहने लगे और एक दिन उनकी भी मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी मृत्यु का समाचार सौतेली माँ ने भक्तिन को नहीं दिया और सास से भी पिता की मृत्यु का समाचार सीधे तो भक्तिनी को नहीं बताया, लेकिन उसने किसी बहाने से भक्तिन को मायके भेज दिया। पिता से मिलने की आस में जब भक्तिन मायके पहुंची तो वह पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर बहुत दुखी हुई। घर वापस पहुंचने पर उसने अपनी सास को खूब खरी खोटी सुनाई। वह बहुत क्रोधित हुई कि पिताजी की मृत्यु की सूचना भी नहीं दी। कहानी के दूसरे हिस्से में उसका किस चीज़ का वर्णन किया गया है, देखिए। भक्तिनी की शादीशुदा जीवन के बारे में बताया गया है। कहानी के दूसरे हिस्से में उसकी शादीशुदा जीवन के बारे में वर्णन किया है। भक्तिनी की 3 बेटियों को जन्म दिया, जिनके कारण उसे अपने परिजनों में खासकर जेठानी व सास की उपेक्षा को सहन करना पड़ा था, क्योंकि पुत्र न होने के कारण उसको घर वाले भी भला बुरा सुनाते थे। क्योंकि जेठानी के 2 बेटे थे और उन दिनों समाज में बेटियों की अहमियत नहीं
दी जाती थी, इसलिए ससुराल में भी उसकी कदर नहीं थी। इसलिए भक्तिन व उसकी बेटियों के साथ भी हर चीज़ में भेदभाव किया जाता था। जहाँ जेठानी के बेटों को दूध मलाई और अच्छा भोजन दिया जाता था, वहीं भक्तिन की बेटियों को मोटा अनाज खाने को दिया जाता था। तो उनके साथ खाने पीने में भी भेदभाव किया जाता था। उस समय घर में लड़की पैदा होने पर लड़कियों को अनपढ़ रखा जाता था, लड़कों को पढ़ाया जाता था, लड़कों को अच्छी शिक्षा दिलाई जाती थी और खाने पीने में भी उनमें लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता था। लड़कों को खाने के लिए अच्छा दिया जाता था, लेकिन लड़कियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। भक्तिन के खिलाफ उनके पति को भी परिवार के सदस्यों के द्वारा उकसाया जाता था, लेकिन भक्तिन का पति उसको बहुत प्यार करता था, इसलिए वह उनके बहकावे में नहीं आता था। भक्तिन बाग बगीचों, खेत खलिहानों के साथ साथ जानवरों की भी देखभाल करती थी। उसने अपनी बड़ी बेटी का विवाह बड़े धूमधाम से किया, लेकिन महज 36 साल की उम्र में भक्तिनी के पति की मृत्यु हो गई और 36 साल की उम्र में उसके पति भी गुजर गए। इसके बाद वो भक्तिनी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि परिवार वाले तो पहले ही उसके पीछे पड़े हुए थे। लेकिन उसने किसी प्रकार अपनी दोनों बेटियों की शादी की और बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर अपने पास रख लिया। नेक्स्ट है कहानी का तीसरा भाग। दुर्भाग्यवश बड़ी बेटी का पति भी मर गया और वह विधवा हो गई। परिजनों ने संपत्ति के लालच में भक्तिनी की विधवा बेटी का विवाह भक्तिनी के जेठ के बड़े बेटे के तीतरबाज साले से करवा दिया, जिसे उसने मना कर दिया था। अब उसकी विधवा बेटी की शादी भी घर वालों ने कर दी और किससे की गई? जो जेठ का लड़का था उसके साले से उसकी शादी कर दी गई। भक्तिनी की जो बड़ी बेटी थी जो विधवा हो गई थी, लेकिन कुछ समय बाद वह तीतरबाज भक्तिनी की बेटी के घर में घुस गया। उस समय भक्तिन घर में नहीं थी, लेकिन उसने मना कर दिया कि मैं इसे शादी नहीं करूंगी। लेकिन कुछ समय बाद वह तीतरबाज भक्तिनी की बेटी के घर में घुस गया। उस समय भक्तिनी घर में नहीं थी, हालांकि बेटी ने उस तीतरबाज को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। लेकिन बात गांव में फैल गई। अचानक पंचायत बुलाई गई, जिसने दोनों का विवाह कराने का आदेश दे दिया और भक्तिनी और उनकी बेटी को न चाहते हुए भी पंचायत का यह फैसला मानना पड़ा और उससे ज़बरदस्ती उस लड़के से उसकी शादी करवा दी गई। शादी के बाद तीतरबाज दामाद ने धीरे धीरे भक्तिन की सारी संपत्ति उड़ानी शुरू कर दी और जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। एक बार तो लगान न दे पाने के कारण जमींदार ने उसे दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। भक्तिन ने इसे अपना अपमान समझकर और गांव छोड़ दिया और लेखिका के घर आकर उनकी सेवा करने लगी, सेविका बन गई। कहानी के चौथे हिस्से में किसका वर्णन है? लेखिका कहती है कि उनकी वेशभूषा किसी सन्यासिन की तरह थी, लेकिन उसमें एक सधी हुई गृहस्थिनी भी थी। वो घर के कार्य में भी निपुण थी। वह बहुत नियम धर्म से चलने वाली महिला थी। वह सुबह जल्दी उठकर नहाती धोती थी। लेखिका को बिल्कुल घर के जैसे ही खाना बनाकर खिलाती थी, यहाँ तक कि हॉस्टल की लड़कियों को भी खिलाती पिलाती थी। वह बहुत ही मेहनती, ईमानदार और स्वामी भक्त थी। लेखिका की सेवा करना ही उनका एकमात्र धर्म बन गया था। वह एक तरह से लेखिका की छाया बन चुकी थी, लेकिन यहाँ भी वह पूर्ण रूप से अपने गांव घर के संस्कारों का पालन करती थी। भक्तिनी में एक खासियत थी कि वह दूसरों के मन की तो नहीं करती थी। भक्तिनी की एक खासियत थी कि वह दूसरों के मन की तो नहीं करती थी, लेकिन दूसरों से अपने मन की अवश्य करवा लेती थी। यानी अपनी बात दूसरों पर जाहिर करके उन्हें समझा बुझाकर वो करवा लेती थी। हर गलत काम को भी अपने तरफ से सही ठहरा देती थी। लेखिका अगर देर रात तक काम करती तो वह भी कंबल बिछाकर नीचे फर्श में बैठकर लेखिका के साथ रात भर जागती रहती थी और अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो वह खुशी खुशी लाकर उन्हें दे देती थी। लेखिका की स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण उनके जेल जाने की संभावना
बनी रहती थी, लेकिन भगतिनी जेल जाने से बहुत डरती थी और जेल जाने में वह अपमान समझती थी। फिर भी वह लेखिका की सेवा करने के लिए जेल जाने को भी तैयार थी। वह कहती थी कि जहाँ मेरी मालकिन रहेगी वहीं मैं भी रहूँगी, फिर चाहे वह काल कोठरी में ही क्यों न हो। लेकिन वो मालकिन की कोई भी बात टालना नहीं चाहती थी और जेल में भी उसके साथ जाने के लिए वो तैयार हो गई थी। यहाँ तक कि वह लेखिका को छोड़कर अपनी बेटी व दामाद के साथ जाने को भी तैयार नहीं हुई। भगतिनी लेखिका के मित्र गुणों का बहुत सम्मान करती थी। कहानी के अंत में लेखिका भगतिनी और अपने गहरे संबंधों में बेहतरीन तालमेल के बारे में कहती है कि वह एक ऐसी स्वामी भक्त सेविका को खोना नहीं चाहती है और लेखिका भी उसके बिना नहीं रहना चाहती थी। तो ये था इसमें भगतिनी, जो एक अच्छे परिवार से थी, गोपालक की बेटी थी, लेकिन छोटी उम्र में शादी होने के कारण उसकी सौतेली माँ ने उसे ससुराल छोटी उम्र में भेज दिया था और जल्दी ही उनके पति की मृत्यु होने के कारण घर परिवार में उसकी कदर नहीं थी। 3 बेटियां होने के कारण, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था। तो फिर वो एक दिन वहाँ से लेखिका को मिल जाती है और वो उसकी सेवा करती रहती है और अपना जीवन लेखिका के साथ ही बिताती है। ये थी भगतिन की स्टोरी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।